संसद बुलाई गई है और धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग तो रखी गई है, वहीं वक्फ बोर्ड पर एक्शन की भी मांग रखी गई है। लेकिन इससे पहले कल योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे वीएचपी की एक बैठक में और इस बैठक के जरिए उन्होंने एकता का संदेश दिया और यह भी कहा कि सनातन विराट है, उसे बंधनों में बांधने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में अब संत समाज क्या इसे एक इशारा समझ रहा है या योगी ने बड़ा संदेश दे दिया? हर पहलू को हम समझेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं कि कैसे सनातन बोर्ड के लिए बैठक की तैयारियां शुरू हो गई थी। ये देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये गुरुवार की तस्वीरें 23 तारीख की, जहां धर्म संसद को लेकर संतों ने घोषणा कर दी थी और ये तय कर दिया था कि अब जो 27 जनवरी की बैठक होगी उसमें निर्णायक फैसला लिया जाएगा। क्योंकि सनातन बोर्ड की मांग को लेकर आपको याद होगा दिल्ली में भी बैठक हुई, मथुरा में भी बैठक हुई और अब ये कल जो बैठक होने वाली है वो अपने आप में कहा जा रहा है कि निर्णायक होने वाली है, दिल्ली तक जाएगी। तो बोर्ड को लेकर अब फैसला ले लिया है संत समाज ने। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हुंकार भर दी है सनातन बोर्ड को लेकर और प्रयागराज में कल का दिन बहुत अहम हो जाएगा। 27 जनवरी को धर्म संसद क्योंकि होने वाली है, तमाम बड़े चेहरे पहुंचेंगे। महाकुंभ के सेक्टर 17 में यह धर्म संसद आयोजित हो रही है और देवकी नंदन ठाकुर के पंडाल में ही यह धर्म संसद होगी, जहां सभी संत समाज के लोग पहुंचेंगे। अखाड़ों के पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वरों को यहां पर निमंत्रण दिया जा चुका है और ये सभी पहुंचेंगे। और कैसे फैसला लिया जाता है, अलग अलग संप्रदायों के संतों को भी यहां निमंत्रण दिया गया है क्योंकि सबको एकजुट होकर एक साथ ये फैसला लेना है। ऐसे में सनातन बोर्ड को लेकर विस्तार से चर्चा होगी और कहा यह जा रहा है कि निर्णायक फैसला कल लिया जाने वाला है संत समाज की तरफ से। लेकिन आपको बताते हैं, 2 प्रस्ताव हैं जिन पर खासा ध्यान है संत समाज का और जिनको लेकर उन्होंने ये सनातन बोर्ड की जो बैठक है वो बुलाई है। कौन से 2 प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होने वाली, जिन पर निर्णायक फैसला लिया जाने वाला है? चलिए जानकारी आपके सामने हम रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले सनातन बोर्ड बनाने की मांग चल रही है। दिल्ली में पहले बैठक हुई, मथुरा में बैठक हुई और अब ये तस्वीर कल सामने आने वाली है प्रयागराज से, जहां 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है और इस महाकुंभ से ही हुंकार भरने वाले हैं संत समाज। वहीं वक्फ बोर्ड को खत्म करने की भी मांग होगी क्योंकि मनमानी वक्फ बोर्ड की सामने आती रही है। कोई भी जमीन होती है उस पर दावा ठोक दिया जाता है, किसी की जमीन हड़प ली जाती है, अलग अलग जगहों पर संपत्तियां बन गई हैं और केस मुकदमा चलता रहता है। ऐसे में सनातन बोर्ड के साथ ही वक्फ बोर्ड को खत्म करने की भी मांग संत समाज कर रहा है। और इसी को लेकर देखिए, बाबा बागेश्वर से भी हमने बात की, उन्होंने तो सीधे कह दिया है कि इस धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र को लेकर वो भी मांग रखने वाले हैं। सुनिए जरा। अब बहुत मांगों में अब हम अपनी कोई मांग रखें भी तो उसका कोई मायना नहीं है। हमारी तो वही पुरानी एक ही मांग है, हिंदू राष्ट्र बना दो, ये सब अपने आप हो जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र जिस दिन बनेगा उस दिन हिंदू राष्ट्र के प्रोग्राम में ये भी है कि गाय माता राष्ट्रमाता होगी। जिस दिन में हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन में ये भी एक प्रोग्राम है कि मंदिर सरकारी अधिग्रहण से मुक्त होंगे। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन मंदिरों का चढ़ावा हज यात्रियों पर खर्च नहीं होगा। 1 लाख करोड़ सरकार के हाथ में नहीं जाएगा, वो 1 लाख करोड़ रुपया मंदिरों का दीनहीन गौशाला और जो है अस्पतालों में और दीनहीन लोगों में खर्च किया जाएगा। तो हमें लगता है हिंदू राष्ट्र बहुत ज़्यादा जरूरी है, अति से ज़्यादा जरूरी है। और हम भी यही कहेंगे कि हम भी कुंभ में आए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो हमको भी वही दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा के रूप में हिंदू राष्ट्र दे देना चाहिए। धर्म संसद की 5 सदस्यीय कमेटी से भी आपको मिला देते हैं, आपके लिए जानना जरूरी जानकारी। चलिए आपके सामने हम यहाँ पर रखते हैं। सबसे पहले महंत रविंद्रपुरी अध्यक्ष हैं अखाड़ा के, बालक नंद गिरी पीठाधीश्वर हैं आनंद अखाड़ा के, स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के, इसके अलावा हरि चेतनानंद जी महामंडलेश्वर हैं उदासीन अखाड़े के। और इसके अलावा जिन्होंने सबसे ज्यादा इसको लेकर अपनी बात रखी है, मुखर होकर जिन्होंने शुरुआत की, दिल्ली से लेकर मथुरा से लेकर और प्रयागराज में देवकी नंदन ठाकुर कथावाचक हैं और इन्हीं के पंडाल में वो बैठक कल होने वाली है। क्या कह रहे हैं, किस तरह से वो अपनी बात रखने वाले हैं और कैसे प्रण अब सनातन को लेकर लिया जाने वाला है, सुनिए। हमारा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी धर्माचार्य उस मंच पे उपस्थित रहें, चाहे वो शंकराचार्य हों, चाहे वो हमारे चारों संप्रदाय के आचार्य हों, चाहे जो भी आए उस समय, उन सब से हमने निवेदन किया है। बड़े बड़े संत महामंडलेश्वर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, इन सबसे हमने आग्रह किया है
और एक ही चीज कही है कि धर्माचार्यों के माध्यम से इस कुंभ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जहां से धर्म और युवा जो पीढ़ी है वो सुरक्षित हो सके, और तिरुपति बालाजी जैसे कांड इन फ्यूचर भविष्य में कभी ना हो। और हमारा मकसद अकेला एक, अगर हमसे कोई पूछे तो हमारा मकसद यही है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित हो, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, ऐसा मैसेज कल 27 जनवरी को यहाँ से जाना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में धर्म की बात करना वो धर्म की रक्षा करने के बराबर है। और जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ, उस आज़ाद देश में मंदिर सरकार ने अपने अंडर में ले लिए, तब हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां थीं। आज अनुकूल परिस्थितियां आए, और इन अनुकूल स्थितियों में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सनातन को सुरक्षित कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान न करे कभी प्रतिकूल परिस्थितियां आए तो उस समय हमारे धर्म को और हमारी परंपराओं को कोई नुकसान न हो। इसके लिए हम सबको ये परंपराएं बचाने का कार्य करना चाहिए। संत समाज अपनी मांग को जायज इसलिए ठहरा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यह देखा गया कि कभी प्रसाद की जो शुद्धता है, पवित्रता है, उसके साथ समझौता हो जाता है। कभी हम देखते हैं कि थूक जिहाद सामने आ जाता है। अलग अलग जिहाद पूरी मामलों में सामने आ चुके हैं, जमीन जिहाद, लव जिहाद, इन तरह के मामले सामने आ चुके हैं। और अब तो भगवान को जो प्रसाद दिया जा रहा है वो भी शुद्ध नहीं है। ऐसे में सनातन बोर्ड की मांग तभी से उठने लगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ कल वीएचपी के कार्यक्रम में पहुंचे, वहां उन्होंने क्लियर संदेश दे दिया। उन्होंने क्या कहा है, क्या ये एक इशारा है? चलिए उनके संदेश को जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या उन्होंने कहा था आपको बताते हैं। वीएचपी के मंच से सीएम योगी ने सीधा संदेश दिया है। उन्होंने सनातन को भव्य, दिव्य और विराट बताया। सनातन को किसी बंधन में बांधने की जरूरत नहीं है, ये भी कहा योगी आदित्यनाथ ने। छोटे मोटे बोर्ड से तुलना करना सही नहीं है, ये अपने आप में बड़ी बात है, इसका अर्थ बड़ा है। सनातन की तुलना किसी झाड़ी से नहीं हो सकती। संतों से सीएम योगी ने विशेष अपील की है, एकता पर ध्यान दें, बांटने वाली ताकतों से सतर्क रहें। तो सीधा संदेश ये उनकी तरफ से दे दिया गया है कि बांटने वालों से सतर्क रहें। और ये जो बात कही जा रही है सनातन बोर्ड की, उन्होंने ये भी कहा कि किसी बोर्ड से तुलना करना सही नहीं। यानी योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि सनातन इतना विराट है कि उसे बंधनों में बांधा नहीं जा सकता। सनातन बोर्ड को लेकर जो संत समाज कह रहा है, हमने उनसे जानने की कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ की इस बात पर वो क्या सोचते हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज की पावन धरती पर 27 जनवरी को धर्म संसद होने जा रही है, लेकिन उससे ठीक 2 दिन पहले पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम से सनातनी संदेश दिया। ये संदेश था एकता का, ये संदेश था देश की अखंडता का, और ये संदेश था सनातन की महानता का, जिसके जरिए सीएम योगी ने समझाया कि सनातन धर्म इतना विराट है कि इसकी तुलना किसी बोर्ड से नहीं की जानी चाहिए। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है। सनातन धर्म की तुलना किसी झाड़ी से नहीं हो सकती है, याद रखना। बहुत संकीर्ण मानसिकता से हम लोग सनातन धर्म की चर्चा करते समय कभी भी कोई ये बात न कहे। याद रखना, सिख गुरुओं ने भी इस बात को कहा था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसी धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया था। अपने 4 पुत्रों को इस सनातन धर्म के लिए बलिदान किया था। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए साफ साफ कहा कि सनातन विशाल है, सबसे महान है, और अगर सनातन पर आंच आई तो दूसरे मत मजहब पर भी आंच आना तय है। सबका ध्येय एक ही होना चाहिए, सनातन धर्म के प्रति। उसके लिए हम कार्य करें। और अपील मेरी होगी, सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। उसके तुलना छोटे छोटे उन बोर्ड और उससे मत करिए। ये बहुत विराट स्वरूप है जी सनातन धर्म का, बहुत विराट स्वरूप है। उस विराटता को बनाए रखे, उसी में आपकी भव्यता है, उसी में दिव्यता है, उसी में आपका सम्मान भी है और भारत का स्वाभिमान भी है। मतलब योगी ने साफ कर दिया है कि सनातन है तो बाकी सब कुछ है, और योगी का यही संदेश सुनकर कट्टरपंथी और सनातन विरोधियों के कान खड़े हो गए। तो वहीं संतों ने भी महाकुंभ के सनातनी पर्व से पीएम मोदी और सीएम योगी से गुरु दक्षिणा मांग ली।
कहा कि महाकुंभ तभी सफल होगा जब सनातन बोर्ड का गठन होगा और वक्फ बोर्ड समाप्त। आज वास्तव में प्रयागराज कुंभ 2025 में जो सार्थक काम होना चाहिए, जिसके लिए कुंभ होता है, आज यहाँ हम 5 संतों ने समस्त संतों के प्रतिनिधि के रूप में और ये काम किया है कि 27 जनवरी को एक बहुत बड़ी यहाँ सनातन धर्म, सनातन बोर्ड को लेकर एक संसद होने जा रही है। ये देश सनातन संस्कृति का देश है। धर्म संसद से पहले ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने भी सनातन बोर्ड की मांग को और तेज कर दिया। कहा कि सनातन बोर्ड आवश्यक है और इसे लेकर रहेंगे। आने वाली 27 जनवरी को जो हमारा कार्यक्रम महाराज श्री के पंडाल में होगा, जितने भी मेरा क्षेत्र में पंडाल है, जितनी भी कथाएं हो रही है, वो 27 को सब अपना अपना काम छोड़ करके जितने भी हम संत है, महात्माएं, सनातनी है, सभी 17 सेक्टर में हम महाराज श्री के पंडाल में पहुंचेंगे। वहीं मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी वक्फ बोर्ड पर निशाना साधते हुए सरकार से वक्फ बोर्ड का समाधान करने की मांग की है। कहा है कि जिन जमीनों के कागज वक्फ बोर्ड के पास नहीं है, वो सरकार को अपने पास रखने चाहिए। वक्फ बोर्ड का इंतजाम होना चाहिए, सीधी सी बात है। वक्फ बोर्ड का इंतजाम कर दो, जिनके कागज हैं उनके पास, वो उनके लिए छोड़ दो, और जहाँ कागज नहीं है वो अपनी जगह सरकार को अपने पास में रखनी चाहिए। यही उचित कार्य है। मतलब साफ है कि जो सनातनी झंडा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऊंचा किया है, उसके बाद अब चारों ओर से सनातनी गूंज ही सुनाई दे रही है। संत सनातन बोर्ड के गठन के रूप में गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं, तो वहीं वक्फ बोर्ड का समाधान करने की आवाज तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।